नमस्कार साथियों, आप सभी को। आज के लीगल अवेयरनेस के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं रेरा एक्ट के बारे में। रेरा एक्ट क्या है, घर खरीदने वालों के क्या अधिकार हैं, बिल्डर यदि मनमानी करे तो उस पर क्या कानून लागू होते हैं, क्या कार्रवाई हम उसके ऊपर कर सकते हैं। साथियों, रेरा एक्ट हम बहुत बार सुनते हैं, कभी मकान खरीदते समय या प्लाट लेते समय कि रेरा अप्रूव्ड है या नहीं है। रेरा यानी कि रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 में यह कानून आया जो कि घर खरीदने वालों को ताकत देता है। कई बार हम फ्लैट, मकान या प्लाट बुक कर देते हैं किंतु उसका कई सालों तक पोजीशन नहीं मिलता है। बिल्डर कभी कभी पैसा लेकर भाग जाता है या एग्रीमेंट में कुछ और लिखा होता है, मिला कुछ और होता है। रेरा एक्ट 2016 एक ऐसा कानून है जो बिल्डर को नहीं, घर खरीदने वालों को ताकत देता है। यह कानून घर खरीदने वालों, हाउस बायर्स की सुरक्षा के लिए बनाया गया था ताकि बिल्डर की धोखाधड़ी रुके, समय पर पोजीशन मिल सके, प्रोजेक्ट वगैरह में पारदर्शिता हो। अब साथियों, रेरा एक्ट किन किन पर लागू होता है तो ये होता है फ्लैट पर, प्लाट पर, कॉलोनी पर, अपार्टमेंट पर, रियल इस्टेट डेवलपर, बिल्डर और प्रमोटर। एवं 500 वर्ग फीट से कम या 8 फ्लैट से कम प्रोजेक्ट पर कुछ राज्यों में छूट है कि वहाँ बिना रेरा के भी काम चल सकता है। अगर इससे ज़्यादा हो तो रेरा का सर्टिफिकेट लेना बहुत आवश्यक होता है किसी भी बिल्डर को। साथियों, रेरा एक्ट के तहत जो होम बायर्स, जो मकान या प्लाट खरीदने वाले हैं, उनके क्या अधिकार हैं। प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए। जहाँ पर भी हम खरीद रहे हैं, बिना रेरा के रजिस्ट्रेशन के बिक्री गैरकानूनी है। समय पर पोजीशन देने का अधिकार है। अगर नहीं देता है तो बिल्डर के ऊपर ब्याज लग सकता है, उसे ब्याज देना होता है अगर आप उसकी कंप्लेंट करते हैं तो। 70% पैसा अलग अकाउंट में, ग्राहक का पैसा कहीं और नहीं लगा सकता है। आपसे उसने पैसा ले लिया, कहीं अलग जगह लगा दिया, आपके साथ धोखाधड़ी कर ली। गलत जानकारी देना भी अपराध है। विज्ञापन में झूठ अगर देता है कोई बिल्डर तो उसके खिलाफ भी जुर्माना लगाया जा सकता है। साथियों, एरिया में बदलाव, अगर उसके एरिया या डायमेंशन में कुछ बदलाव होता है तो वो आपकी सहमति के बिना नहीं हो सकता। आपकी सहमति लेना बहुत आवश्यक है। अब रेरा अथॉरिटी के अंतर्गत बिल्डर की जो जिम्मेदारियां होती है, प्रोमोटर लायबिलिटी, तय समय में प्रोजेक्ट पूरा करना होता है, क्वालिटी में कमी नहीं होना चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट देना आवश्यक है, 5 साल तक स्ट्रक्चर डिफेक्ट ना हो, इसकी उसकी जिम्मेदारी होती है। जो भी कॉलोनाइजर होता है, बिल्डर होता है, उसी की। यदि किसी के साथ धोखाधड़ी हो जाए ऐसे मामलों में तो वो क्या कानूनी कार्रवाई उसमें कर सकते हैं। इसमें शिकायत कर सकते हैं सभी राज्यों में। अपने राज्य की रेरा वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, रेरा अथॉरिटी सुनवाई करेगी। उसके बाद जुर्माना लगाया जा सकता है, आपको रिफंड भी मिलता है, ब्याज का आदेश भी दे सकती है। साथियों, इसमें सज़ा और जुर्माने का प्रावधान जो है, जो जुर्माना होता है वो प्रोजेक्ट की वैल्यू का 10% तक होता है। एवं यदि कोई बिल्डर या कॉलोनाइजर या आदेश नहीं मानता है या आदेश के खिलाफ कार्रवाई करता है तो इसमें जेल जाने तक का प्रावधान है। रेरा एक्ट एक तरीके से फ्लैट खरीदने एवं निवेशक और आम नागरिकों के लिए एक तरीके से वरदान है। लेकिन इसकी जानकारी नहीं होने के कारण बहुत सारे जो लोग अपने घर का सपना संजोते हैं, घर, मकान, फ्लैट लेते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, उनके साथ अधिकतर छल या धोखाधड़ी हो जाती है, जिसके बाद वो सामान्यतः पुलिस FIR वगैरह करते हैं। उसमें कभी कार्रवाई होती है, कभी नहीं होती है, उसके कारण बहुत लोगों का पैसा फंस जाता है। साथियों, अगर आप कभी भी फ्लैट, मकान या प्लाट खरीदें, उसके पहले सामान्यतः रेरा की जानकारी अवश्य रखें। पूरे पेपर देखें, उसके बाद ही उसको बाय करें, अन्यथा ना करें। धन्यवाद साथियों।